हिमालय के हृदय में प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं से घिरा हुआ शांति और करुणा का एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा नेता जिसका जीवन सीमाओं को पार कर लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। यह कहानी है तेंजिन ग्यात्सो की, 14वीं दलाई लामा की, जो अहिंसा, करुणा और ज्ञान का प्रतीक बने। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित ताकस्तेर नामक गांव में हुआ था। यह गांव तिब्बत के अम्दो प्रांत में स्थित है, जो अब चीन के छिंगहाई प्रांत का हिस्सा है। उनके पिता का नाम छोएक्युंग त्सेरिंग था और उनकी माता का नाम डिक्की त्सेरिंग था। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। यह एक सामान्य बच्चा था, लेकिन एक असाधारण दुनिया में। केवल 2 साल की उम्र में इसे तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। एक असहनीय जिम्मेदारी का भार इस नन्हे बालक पर आ गया, लेकिन उसकी असली यात्रा अब शुरू होनी थी। छह साल की उम्र में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू की, जैसे बौद्ध दर्शन, नैतिकता और करुणा की गहन सीख। लेकिन उनका जीवन केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं था। वह जल्द ही आधुनिक इतिहास की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले थे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा घोषित किया। केवल 15 साल की उम्र में युवा दलाई लामा को राजनीतिक नेतृत्व का भार उठाना पड़ा, अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए। बावजूद इसके कि उन्होंने शांति की अपील की, स्थिति और बिगड़ती गई। 1959 में असफल विद्रोह के बाद दलाई लामा को तिब्बत को छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। इस विद्रोह के दौरान दलाई लामा की जान को खतरा था, इसलिए उनके करीबी अनुयायियों और सलाहकारों ने उन्हें तिब्बत छोड़ने की सलाह दी। 17 मार्च 1959 को दलाई लामा तिब्बत से छिपते हुए भारत की ओर पलायन करने लगे। वह अपने साथियों के साथ हिमालय की दुर्गम रास्तों से होकर पैदल यात्रा करते हुए भारत की सीमा पर पहुंचे। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में तवांग क्षेत्र के पास पहुंचे। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को शरण देने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्हें धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में बसाया गया, जहां से आज भी वह तिब्बती समुदाय और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए काम करते हैं।